नमस्कार, आप देख रहे स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। स्टेशन वाले बाबा की 46वीं उर्स में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की मिसाल। रेलवे स्टेशन स्थित पवित्र दरगाह पर शनिवार को हजरत सैयद एवज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ स्टेशन वाले बाबा का 47वां सालाना उर्स पूरी अकीदत और शांति के साथ संपन्न हुआ। यह धार्मिक आयोजन इस बार भी सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बना। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने दरगाह पर हाजिरी दी, मन्नतें मांगी और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ विशाल लंगर देर रात तक चला, जिसमें हर मजहब और समुदाय के लोगों ने साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री व झांसी के पूर्व सांसद प्रदीप जैन, आदित्य राजेंद्र शर्मा, अखिलेश गुरुदेव, मुलायम सिंह रजक, कलाम कुरैशी सहित कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। मजार कमेटी की ओर से सभी अतिथियों का पारंपरिक तौर पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बुंदेलखंड के वरिष्ठ समाजसेवी एवं संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अभिनंदन जैन, जिला महामंत्री दीपक सिंह, जिला सचिव दीपक अहिरवार, ग्राम प्रधान बवीना दीनदयाल अहिरवार, नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू शिवहरे और आरपीएफ बवीना के एसआई गणेंद्र सिंह ने भी चादर चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चादर यात्रा में दिखा सौहार्द का अनुपम दृश्य। शाम 5 बजे मजार कमेटी की ओर से जामा मस्जिद बवीना से बाबा की चादर शरीफ निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए गाजे बाजे, सूफियाना कलामों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ दरगाह पहुंची। इस दौरान पूरा नगर सूफी रंग में रंगा नजर आया। साथ ही शास्त्री नगर स्थित मस्जिद व मदरसा गौसिया से शेरे इस्लाम मुस्लिम युवा कमेटी के तत्वाधान में एक और चादर यात्रा निकाली गई, जो दरगाह पहुंचकर अकीदत के साथ चढ़ाई गई। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। पूरे कार्यक्रम के दौरान बवीना थाना पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नगर में यातायात सुचारू रूप से संचालित रहा और दरगाह परिसर में पुलिस की तैनाती से श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। मानवता और एकता का संदेश। मजार कमेटी के अध्यक्ष शेख मुख्तार भोलू कुरैशी ने के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि बाबा का यह उर्स केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता और मानवता के मूल्यों को जीवंत करने वाला पर्व है। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए बवीना से प्रधान संपादक नईम खान के साथ संजीव लाल गौतम की खास रिपोर्ट। बता दिया और हमें आगे से बुलाने गुरुदेव जी को पगड़ी बना करके सम्मानित करें और सम्मान की श्रृंखला लेने पर समर्थ और हम सभी के लिए दो शब्द कहकर कुछ मुबारक शरीफ के मौके पर कमेटी के अध्यक्ष भाई भोलू कुरैशी जी, कमेटी के सभी पदाधिकारियों, हमारे बुंदेलखंड से जाने वाले पत्रकार हमारे हनीफ भाई
भाई जी, हमारे दूसरे पत्रकार मंत्री जी, हमारे स्वामी भाई जी, हमारे साथ में आए बुंदेलखंड प्रांत के प्रवक्ता राजेश शर्मा एडवोकेट जी, अखिलेश जयदेव जी और सलाम भाई, नईम भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे मुलायम रजत जी, सभी साथीगण, हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हमें बाबा की दरगाह में आने का हर वर्ष मौका मिलता है और स्टेशन वाले बाबा जिन्होंने कौमी एकता की माटी में एक मोहब्बत का पैगाम दिया था, वो विरासत जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से मिली थी। यानी यहाँ की वीरांगना लक्ष्मीबाई थी तो टोपी यहाँ के गुलाम रूप जाते। वो कौमी एकता, उस कौमी एकता की मिसाल बाबा के दरबार में आके और महकती है, खुशबू फैलती है और भाईचारा बढ़ता है। हम सभी की एक ही भावना है। आज हम हरदौल की समाधि से होके आ रहे हैं, राजा राम के मंदिर से भी होके आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने वहाँ बोलियों से जल्द हमारा बुंदेलखंड प्रांत बने। आज जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा भोलू भाई, हम लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे। हमने देखा हमारे बुंदेलखंड के लोग पशुओं की तरह जनरल स्लीपर के डिब्बे में थोड़ा आप ऐसे जाओगे तो आप आदमी कर देंगे। इसके बाद कोई पीढ़ी से मानना भाई ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई को स्टेशन वाले बाबा साहब का अजीमोशान उर्स मुबारक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज शेरे इस्लाम मुस्लिम युवा कमेटी के द्वारा यहाँ बाबा साहब की दरगाह पर चादर पेश होने के लिए जा रही है, जहां हमारे कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अभी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का पगड़ी पहना करके सम्मान किया है। तो रफीक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या कहना है उनका इस अवसर पर। बस ये कहूँगा कि जैसे सुकून और शांति से ये हमारा प्रोग्राम होता है, आज 1979 से आज अभी तक हम लोग ऐसे ही जलसा मनाते आ रहे हैं और ये प्रोग्राम हमको बबीना बस्ती को सबको बहुत सुकून और अमन देता है। आपने बाबा साहब के लिए काफी बड़ी पगड़ी जो बग्गी पर सवार है बनवाई है, उसके पीछे क्या मकसद है आपका? उसका मकसद ये है कि सर देखिए ऐसा है कि ये हमारी लोग सभी कमेटी की एक खुशी है और ये खुशी पे हमारे जो वली साहब हैं उनके लिए एक ताज है। आप पुलिस प्रशासन का आभार कैसे व्यक्त करेंगे? पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग और इसमें उनका बहुत योगदान है और हमके बड़े आभारी हैं। आप नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शाहिद खान के साथ हनीफ खान की रिपोर्ट। सलाम भाई, नईम भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे मुलायम रजत जी, सभी साथीगण, हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हमें बाबा की दरगाह में आने का हर वर्ष मौका मिलता है और स्टेशन वाले बाबा जिन्होंने कौमी एकता की माटी में एक मोहब्बत का पैगाम दिया था, वो विरासत जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से मिली थी। यानी यहाँ की वीरांगना लक्ष्मीबाई थी तो टोपी यहाँ के गुलाम रूप जाते। वो कौमी एकता, उस कौमी एकता की मिसाल बाबा के दरबार में आके और महकती है, खुशबू फैलती है और भाईचारा बढ़ता है। हम सभी की एक
की भावना है। आज हम हरदौल की समाधि से होके आ रहे हैं, राजा राम के मंदिर से भी होके आ रहे हैं। वहाँ भी हम लोगों ने वहाँ गोलियों का से जल्द हमारा बुंदेलखंड प्रांत बने। आज जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा भोलू भाई, हम लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे। हमने देखा हमारे बुंदेलखंड के लोग पशुओं की तरह जनरल स्लीपर के डिब्बे में स्टेशन वाले बाबा कबीना में आए हुए हैं और सबसे बड़े जिन लोगों ने लोगों को मार दे तो वास्तविकता में जिस तरह के संघ और संगति हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन हम एक बार यह पैगाम हर आदमी देना चाहते हैं कि किसी जाति धर्म जो हमें भारत वर्ष को लेकर चलेगा, मैं डॉक्टर इस तरह से संघ समझ की आज से हजारों की संख्या हुआ वाले बाप के पहले तक नाम सुनते चले आ रहे हैं। बड़े दिनों कोई किसी को भी हाथ दिया हो जो बसा में इसलाए तो कोई रूप देने दे, इस तरह की जाति नहीं हो सकता सफर होता है। इस बंदे ने बुंदेलखंड की धरा पर पहले और देश के उसके चलते के साथ आज सभी लोगों को सारी आनंद मैं दोबारा देता हूँ और इस बात का वचन से टीम और कमेंट अगर देखने वाली आदमी में ये परिवार के रूप में हमें आशीर्वाद सभी लोगों को है। आज इतना बड़ा क्रम जो हो रहा है हम अपने लिए बयान नहीं कर सकते। और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, सभी के ऊपर है, ग्रामीण कार्य एसोसिएशन के है और संघर्ष सेवा से हम जो सेवा पहुँची वही है और हमें रहेंगे और आशीर्वाद स्टेशन वाले बाबा के 46वें उर्स मुबारक मौके पर मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं और इस बुंदेली माटी के लिए दुआ मांगता हूं। अभी हम लोग राम राजा सरकार के दरबार में भी आज होके आए, वहां गोटियों का सम्मेलन था हरदौल भगवान के समाधि स्थल पर। वहां पर भी सारे गोटियों ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव तय किया कि बुंदेलखंड राज्य बनने से ही सारी समस्याओं का निदान होगा। क्योंकि आज जिस तरह से बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, किसानों को कोई समर्थन मूल्य नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, किसानों पर कर्जे पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, बिजली मिलती नहीं है, पानी मिलता नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूरेनियम है, हमारे यहाँ गोल्ड है, हमारे यहाँ आयरन है, गैलेना है, डायस्पोर है, ग्रेनाइट है, सब चीजें हैं। लेकिन उस सब का राजस्व सरकारों में चला जाता, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की। तो हम लोगों ने हरदौल की समाधि पे भी यही प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी हमारा बुंदेलखंड राज्य बने, और वही हमने बाबा के दरबार में मांगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है
राहुल जी इस बुंदेलखंड की सरजमी पर आए थे तो उन्होंने पैकेज दिया, बहुत सारी चीजें दी, मंडियां बनी, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की। आज चिलिंग प्लांट बने तो वो चिलिंग प्लांट बंद पड़े हैं, कुएं बने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। आज सैनिक स्कूल खुला, उसमें बुंदेलखंड के नौजवानों को कोई प्राथमिकता नहीं है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम लेके आए, लेकिन उसमें बुंदेलखंड के छात्रों को कोई प्राथमिकता नहीं। हजारों योजनाओं में, और ये सब तभी संभव है जब बुंदेलखंड का अपना राज्य बने। और हम चाहते हैं लोग दलों से ऊपर उठकर, दल तो पीछे आ जाएंगे, दिल के आधार पर बाबा का दरबार हो या राम राजा का दरबार हो, हर जगह जनता से आह्वान करें और दुआ मांगे, प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हमारा बुंदेलखंड राज्य बने। क्योंकि आज बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर आप स्टेशन पे भी अगर हम देखें, ट्रेनों के अंदर भूसे की तरह, जानवरों की तरह बुंदेलखंड के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बॉम्बे जाते हैं। पिछली बार तो हमारे यहाँ के मजदूरों का किडनैप हो गया था, उनको बड़ी मुश्किल से हमने छुड़वाया। पहले काम कराते हैं महीनों, फिर वेतन नहीं देते, लौट के आते हैं तो उन्हें बीमारी लग जाती। कोरोना में जिस समय मजदूर आए थे, 5 साल पहले यही दिन थे, उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, उनको खाने के लिए नहीं था, कपड़े फटे थे, पैसे छुड़ा लिए गए थे, कुछ मरे कुछ बचे। तो हमें वो शौर्य पराक्रम कायम करना है जो महाराजा छत्रसाल ने, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, गुलाम गोस्खा ने जिसकी आवाज उठाई थी, और बाबा साहब ने अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम लोग स्टेशन वाले बाबा की दरगाह में आके देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और सब मोहब्बत के लिए आते हैं कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा बढ़े, अमन शांति हो और खुशहाली हो।